नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए गए तुगलकी फरमान पर। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक तुगलकी फरमान सुनाया है। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही उपचार होगा। मतलब दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज हो सकेगा, बाहर के लोगों का अब इलाज दिल्ली में नहीं होगा। ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि दिल्ली में जहां पर बोला जाता है कि देश में सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली में हैं और देश के कोने कोने से लोग दिल्ली जाते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन अब उनके लिए यह मायूसी भरी खबर है कि वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह डिसीजन लिया है कि अब दिल्ली में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। उनका साफ साफ कहना है कि जो भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल जो भी दिल्ली सरकार के दायरे में आती हैं और जो भी निजी अस्पताल जो दिल्ली में है, वह सिर्फ वहाँ के लोकल आदमी का या लोकल वहाँ के रहने वाले निवासियों का ही इलाज करेगी, बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। हालांकि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो भी अस्पताल जो केंद्र के दायरे में आती है, जैसे एम्स हो गया, सफदरगंज हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, यहाँ पर जैसे इलाज चलते आया है वैसे ही इलाज होगा। और कुछ ऐसे एक दो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर सिर्फ कुछ यूनिक जो मतलब ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ वहीं होता है उसी अस्पताल में, तो उनका इलाज वहाँ हो सकेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, उनका इलाज अब वहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि ये जो है इसलिए जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, साथ ही 5 डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने ये मिलकर ये फैसला अचानक से सुना दिया है। और इसमें अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि देखा जाता है कि अस्पतालों में, जो दिल्ली के अस्पतालों में 50 से 60% लोग वो बाहर के होते हैं, जिसके कारण दिल्ली के रहने वाले लोग इलाज से वंचित हो रहे हैं। जो कि ये कोरोना का समय है, इसलिए उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है कि सिर्फ इलाज जो होगा वो दिल्ली वासियों का होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ कोरोना जहां जो पूरे देश में इस तरह कदर फैल चुका है, और ये कहा जाता है कि कोरोना से जीतने का एकमात्र बस ये है एकता, एकजुटता। हम एकजुट रहेंगे तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह फैसला कहीं ना कहीं उससे विपरीत ज़्यादा दिख रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात सोचने वाली यह है कि इस समय, जिस समय पूरा देश जो है कोरोना की चपेट में है, हर जगह लोग फंसे हुए हैं, हर जगह अपने प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाके फंसे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में हर राज्य के जो लोग हैं वो बाहर आकर उन प्रवासियों की मदद कर रहे हैं, अपने पैसे से वो उन्हें अपने घर भेज रहे हैं। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं सोनू सूद का, जो एक एक्टर हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितने हज़ारों लोगों को उन्होंने मदद करके उनके राज्य पहुंचाया है, उनके घर पहुंचाया है। और ऐसे समय में अगर कोई एक राज्य के अगर मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोलते हैं कि अब वहाँ पर इलाज जो होगा बाहरी लोगों का नहीं होगा, सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों का होगा, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है बाहर, ये देश में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो इसमें यही हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो कहीं से भी जनहित के लिए नहीं है। इसमें उन्होंने एक पॉइंट और बताया कि वो ये फैसला लेने के लिए क्यों बाध्य हुए, उन्होंने ये ऐसा फैसला क्यों लिया। उसमें से एक बात निकल कर आई कि डॉक्टर की जो टीम बनी थी उनका उसमें कहना था कि दिल्ली में अभी सिर्फ 9,000 बेड है, मतलब कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 9,000 बेड है। आपको याद होगा जब कोरोना जब देश में फैलना शुरू हुआ था, तो यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कैमरे के सामने आके उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो है कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उस समय दावा किया था कि दिल्ली में 90,000 कोरोना पेशेंट के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है, 90,000 बेड हैं वहां पर। तो ये क्या ये 2 महीने में, अब हम उनसे पूछना चाहेंगे या सब लोग उनसे जानना चाहेंगे कि तो 81,000 जो बाकी के बचे 81,000 बेड हैं वो आखिर गए कहाँ? अब इस तरह की बातें निकलकर दिल्ली से आ रही हैं, जो लगता है कि मतलब क्या उस समय के जो भी दावे किए गए थे 2 महीना पहले, जो भी वादे किए गए थे, कि वो बस दिखावे भर के थे। एक ऐसा समय था जब अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय वो आके कहते थे कि दिल्ली के पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। उस समय उनसे सब, जब कई कुछ लोग सवाल करते थे कि अच्छा आप महिलाओं के लिए आप बस में ट्रैवल करना आप फ्री कर रहे हैं, तो इसका सरकार कैसे इस खर्च को पाट पाएगी, कैसे इस खर्च को वो अपने सिर पे ले पाएगी। तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी का उनका कहना था कि दिल्ली के पास बहुत पैसा है, मतलब हम लोग, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम सरकार जो भी है इधर उधर हम लोग फालतू का खर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट जेट नहीं ले रहे हैं,
जो पैसा उसमें खर्च होगा हम लोग इसके लिए महिलाओं के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास पैसे थे, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, सब लोग उस समय बहुत खुश हुए थे, तालियां भी बजी थी। लेकिन आज आप ट्विटर के माध्यम से आप केंद्र सरकार को आप बोलते हैं कि मदद नहीं मिल रही है, आपको 5,000 करोड़ दिल्ली को चाहिए, तो क्या वो सभी वादे कहाँ गए? और ये सही बात है, हर राज्य को ये अधिकार है कि वह केंद्र से आर्थिक मदद मांगे, और क्योंकि इसी तरह से देश जो है कोरोना से लड़ सकेगा। जब तक राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेगी तो देश कोरोना से नहीं लड़ सकेगा। और जिस दिन ये राज्य और केंद्र सरकार एक साथ ऐसे ही चलते रहेगी और समन्वय बना रहेगा, तभी हो सकता है कि कोरोना से हम जीत पाएंगे। और जहाँ तक ये बात है इलाज का, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये बांटने वाली बात हो गई। इलाज कहा जाता है कि ऊपर अगर भगवान है तो धरती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। लेकिन अगर धरती का भगवान अगर डॉक्टर जो है, अगर वो अपने मरीज के साथ अगर भेदभाव करेंगे, अगर मरीज कोई बीमार है, अगर वो अस्पताल जाता है और उसे ये प्रमाण दिखाना पड़ता है कि नहीं वो दिल्ली का ही है तभी उसे इलाज होगा, अगर वो बाहर का है तो फिर डॉक्टर उसे देखेगा क्या? उसे तो अस्पताल में एंट्री नहीं मिलेगी, जिस तरह का यह फरमान है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पर दूसरे राज्य के लोग, कोई एक कंपनी में काम करता है, उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो कई लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र होकर दिल्ली जाते हैं, तो वो रहने वाले तो दिल्ली के नहीं हैं, बट काम के सिलसिले से उनका ट्रांसफ़र वहाँ पर हुआ है, वो 2 साल 3 साल के लिए वहाँ जाते हैं, उनका परिवार वहाँ जाता है। तो इस बीच अगर वो बीमार पड़ते हैं तो फिर वो अपना इलाज कहाँ कराएंगे? ये तो दूसरे राज्य की बात हो गई। अब दिल्ली एनसीआर का बात सोचिए, दिल्ली एनसीआर में लोग भले एनसीआर में रहते हो, ठीक है, वो एनसीआर के निवासी हैं, लेकिन उनका सारा काम तो दिल्ली में होता है, वो अपनी सेवा वो दिल्ली में ही आके दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनसे दिल्ली के राजस्व को लाभ मिलता है, वो जो काम करते हैं उससे टैक्स के तौर पे आप देखिए, उससे दिल्ली को फ़ायदा होता है, उससे रोज़गार बढ़ता है। वो आके कुछ बिजनेस करते हैं दिल्ली में तो उससे दिल्ली वालों को रोज़गार मिलता है। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो क्या इतना उनका अधिकार नहीं है कि उनका इलाज दिल्ली में हो? ये तो वो अधिकार लेते हैं। तो ये डिसीजन ये कहीं ना कहीं बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है, और वो भी इस समय जब एक लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरे देश के सामने ये चैलेंज है कि अगर कोई बीमार पड़ता है इस समय में तो वो अपना इलाज कैसे कराए। कोरोना के लिए तो अस्पताल दिए गए हैं कि लोगों को पता है कि वो उस अस्पताल में जाके कोरोना का इलाज करा ले, लेकिन अगर आज के डेट में कोई बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जाने से वो डर रहा है। आम लोग के अंदर ये डर हो गया है कोरोना की वजह से, अगर उनको कोई बीमारी भी है तो वो नहीं जाना चाह रहे हैं हॉस्पिटल। लेकिन जो लोग अभी अस्पताल जा रहे हैं वो मजबूरी में ही जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा सरकार को। कभी जो लोग भी हॉस्पिटल जा रहे हैं वो मजबूरी में जा रहे हैं। कई लोगों तो वो लोग इस समय को अगर बीमार भी हैं तो वो घर में ही रह के सोच रहे वो ठीक हो जाए, लेकिन मजबूरन उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सीरियस है, ऐसी स्थिति में वो अस्पताल जाता है और उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दिया जाता है, तो सोचिए उस समय उस नागरिक पे, उस देश के नागरिक पे क्या बीतेगी जिसे उसके देश के ही अस्पताल जो है उसे इलाज करने से मना कर दे। यह बात कोई एक राज्य की नहीं है, बल्कि इस समय पूरे देश को एकजुट होकर जो भी डिसीजन लेना होगा सभी को पूरे देश को ध्यान में रख के लेना होगा। चाहे वो राज्य हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो सिर्फ अपने राज्य के बारे में ना सोचकर उस राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी सोचना होगा, और जो भी डिसीजन होगा वो पूरे देश के लिए लेना होगा। धन्यवाद।